तो दोस्तों, राजस्थान में नई सरकार बन चुकी है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री है। तो नई सरकार बनते ही सरकार ने जो है शिक्षा विभाग में आगामी 30 दिनों की, 60 दिनों की, 90 दिनों की और 100 दिनों की कार्य योजना जारी की है। यानी कि हम शिक्षा विभाग में 30 दिनों में क्या करेंगे, कौन कौन सी भर्तियाँ निकालेंगे, कौन कौन से काम करेंगे, 60 दिनों में क्या करेंगे, 90 दिनों में क्या करेंगे और 100 दिनों में क्या करेंगे। तो सरकार ने जो फैसला लिया है कि हम 30 दिन में क्या करेंगे शिक्षा विभाग में, तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरकार ने कहा है कि हम 30 दिन में, यानी पिछले महीने ये घोषणा की थी, तो इस महीने में आप मान के चलो इस महीने के लास्ट तक ये काम हो जाएगा। क्या काम होगा? नई भर्तियों को लेकर, शिक्षक भर्ती, नई भर्तियों को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया कि 30 दिन के अंदर हम खाली पदों की गणना करके अभ्यर्थना विभागों में भेज देंगे 30 दिन में। कौन कौन सी भर्तियों को लेकर? तो 2 भर्तियों के उसमें नाम थे, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। तो बड़ी बात यह कि दोनों भर्तियों की जो नई विज्ञप्ति है, जिनकी अभ्यर्थना इस महीने के लास्ट में और विज्ञप्ति आवेदन प्रक्रिया फरवरी के सेकंड वीक तक शुरू हो जानी चाहिए सरकार के हिसाब से। तो बड़ी बात, नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेकर सरकार ने अपनी कार्य योजना 30 दिन में शामिल किया था। लेकिन नई रीट को लेकर कोई बात वहाँ पर सरकार ने नहीं की है। तो उसी को लेकर ये न्यूज़ आप देख सकते हैं राजस्थान पत्रिका की आज की न्यूज़। राजस्थान में नई सरकार गठन के बाद सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट को लेकर आई बड़ी खबर। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान में नई सरकार गठन के बाद विभिन्न विभागों की ओर से 100 दिन की कार्य योजना तैयार की गई है। लेकिन शिक्षा विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना में रीट भर्ती को शामिल नहीं किया गया है, जैसे मैंने आपको भी बताया। ठीक है, और आगे देखिए, रीट परीक्षा के लिए युवाओं को अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन सरकार की ओर की कार्य योजना के अंतर्गत 3 महीने में प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा करने का आदेश दिया है। इसमें व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अन्य संवर्गों के खाली पदों की गणना की जाएगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि कितने पदों पर भर्ती होगी। अब इसमें दोस्तों जो दे रखा है, जो मैंने भी PDF फाइल देखी है शिक्षा विभाग की, तो 3 महीने जो इसमें दे रखा है ना, ये प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर है। जो भी फर्स्ट ग्रेड के कुछ पदों की नियुक्ति बाकी है, सेकंड ग्रेड के काफ़ी पदों पर बाकी है, रीट के भी काफ़ी पद, जो 48,000 पदों पर भर्ती हुई थी, उनके अभी काफ़ी पदों पर नियुक्ति नहीं मिली है, कोर्ट में मैटर जा चुका है, तो वो भी पद भी इसमें शामिल है। तो 3 महीने में, 90 दिन में ये काम सरकार पूरा करेगी, यानी इन सभी को नियुक्ति देगी। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को तो फाइनल दे देगी, लेकिन ये कोर्ट का मैटर जो रीट वाला है वो कोर्ट में है। तो सरकार की कोशिश है कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियाँ जितने भी है शिक्षा विभाग में 3 महीने के अंदर सबको नियुक्ति देंगे। और साथ साथ जिसमें जो बात बताई गई थी नई भर्तियों को लेकर, सीधी भर्तियों को लेकर 30 दिन में पदों की गणना करके अभ्यर्थना विभागों में भेजी जाएगी। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन जो रेट की वहाँ पर बात नहीं थी, अन्य स्वर्ग जरूर वहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन रेट की ऑफिशियली रीट की सबसे बड़ी भर्ती होती है, तो ऑफिशियली सरकार, मुख्यमंत्री शायद इसकी खुद घोषणा करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, जिले में बड़ी संख्या में करते हैं युवा रीट की तैयारी। अलवर जिले में गत रीट भर्ती परीक्षा के दौरान 3500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस साल 2000 विद्यार्थी रीट में जुड़ने के कारण इनकी संख्या 5500 हो गई है। इन विद्यार्थियों को सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में कुछ नहीं मिल पाया है। अगर सरकार की ओर से जारी कार्य योजना में रीट भर्ती को शामिल किया जाता तो अनेक अभ्यर्थियों को राहत मिल पाती। वही अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार की ओर से रीट भर्ती नहीं देकर BSTC करने वाले विद्यार्थियों को रोजगार से दूर किया है। जिले में B.Ed करने वाले युवा शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड में अपना भाग्य आजमा सकते हैं, लेकिन BSTC करने वालों को इसमें बैठने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो बड़ी बात, सरकार ने ऑफिशियली तो वहाँ पर जो बताई नहीं है अपनी कार्य योजना में, लेकिन बड़ी भर्ती है तो अलग से सरकार इसकी घोषणा करेगी। हो सकता है सरकार नए पैटर्न पर जाए अब की बार, ठीक है, कुछ बदलाव करे। तो इस आधार पर सरकार ने घोषणा नहीं की है। और वैसे भी पिछली सरकार के हिसाब से देखें तो रेट पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद शिक्षक भर्ती होती है। ठीक है, तो अभी सरकार, मुझे लगता है कि बड़ी भर्ती है तो सरकार अलग से इसके बारे में घोषणा करेगी रेट के बारे में, लेकिन आएगी ज़रूर, क्योंकि खाली पदों की बात करें, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की ऑफिशियली सरकार बता चुकी है कि हम इनकी विज्ञप्ति
यानी अभ्यर्थियाँ जल्दी ही भेज देंगे विभागों को, यानी आरपीएससी को। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के बम्पर पदों पर आने वाली है, ये आप कन्फर्म मान के चलो। काफ़ी पद खाली है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के। रीट की बात करें तो रीट भी दोस्तों इसी साल आएगी, ये कन्फर्म मान के चलो। यानी इस साल तो एग्ज़ाम होगी रीट की। अब देखिए कुछ ही दिनों में सरकार अलग से इसमें घोषणा कर सकती है, ठीक है। लेकिन क्या मैटर है, हो सकता है सरकार इसमें कुछ बदलाव करे, तो इस वजह से उस कार्य योजना में सरकार ने यह रेट के बारे में नहीं बताया। लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों में रेट की विज्ञप्ति भी जारी होगी, ये आप कन्फर्म मान के चलो, ठीक है। क्योंकि 48,000 पद भरने के बाद भी जो रेट के हैं वो काफ़ी अच्छे खासे पद, 20,000 के आसपास पद खाली फिर भी रहेंगे। डीपीसी अगर सरकार करती है तो और भी पदों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन जो रीट अगर सरकार ये तय करती है पिछले सरकार की तरह कि रीट पात्रता कराएंगे, तो उस हिसाब से तो जो शिक्षक भर्ती होगी वो तो अगले साल होगी। फिर पहले पात्रता परीक्षा होगी तो उसमें पदों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो रीट पात्रता परीक्षा अगर होती है, सरकार एक परीक्षा करवाती है, तो उसमें पद भी आ जाएंगे। अगर 2 एग्ज़ाम होता है तो पद नहीं आएंगे, क्योंकि डीपीसी के बाद ही थर्ड ग्रेड के काफ़ी पद खाली होंगे। लेकिन बड़ी बात दोस्तों ये है कि आने वाले दिनों में उम्मीद है कि रेट की विज्ञप्ति की घोषणा सरकार करेगी, रेट 2024 की।